नमस्कार दोस्तों, चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। मैं आपको आज केमिकल बॉन्डिंग का आयोनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा और स्पेशली ये जरूर बता दूंगा कि आयोनिक बॉन्ड कहाँ कहाँ बनता है। तो दोस्तों, केमिकल बॉन्ड का आपको करना है आयोनिक बॉन्ड। दोस्तों, क्या होता है आयोनिक बॉन्ड में? आयोनिक बॉन्ड में एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के कांटेक्ट में आता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के। और होता क्या है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन कौन से हैं या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। हाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की डोनेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा। ये इलेक्ट्रॉन को यानी कर्ण एक ऐसा कैरेक्टर था जो डोनेशन में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। ऐसे ही एटम्स में हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है। किनकी हाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी होती है? एक होते हैं ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। फ्रांसियम की थोड़ी बात कम करी जाती है क्योंकि फ्रांसियम है जो दोस्तों वो रेडियो एक्टिव है, इसलिए फ्रांसियम की बात कम करी जाती है। दूसरे कौन हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं? वो हैं ग्रुप 2 वाले यानी कि एल्कली अर्थ मेटल्स। जो एल्कली अर्थ मेटल्स हैं उनकी भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है, जिसमें Be है, Mg है, Ca है, Sr है, Ba है और Ra है। इसकी थोड़ी सी बात कम करी जाती है दोस्तों, क्योंकि अगेन ये रेडियो एक्टिव है। एक और है जो दानवीर कर्ण की तरह होते हैं, ग्रुप 13 में बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। बस यही तक रहने दीजिए। बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है। वैसे और भी लिख देता हूं। तो इसमें से हम इन दो को सेलेक्ट करेंगे। इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहां पर बोरॉन की इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम होती है, यानी कि ये ग्रुप 13 में केवल 2 एलिमेंट हैं जो कि दानवीर कर्ण हैं, जो कि कर्ण की तरह बिहेव करते हैं। ये बोरॉन ऐसा नहीं करता है, बोरॉन की टेंडेंसी ऐसी नहीं है। ऐसे ही इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी ज्यादा टेंडेंसी है, यानी ये दानवीर कर्ण का काम ज्यादा करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। इनकी टेंडेंसी थोड़ी कम है, यानी कि दानवीर कर्ण का काम करने का जो टेंडेंसी है इनकी कम है। तो दोस्तों, क्या है आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा, तब क्या बनेगा?
आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब आपने देखा होगा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैसे पहचानेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा होती है, यानी जो दानवीर कर्ण होता है, देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है दोस्तों। इसमें कौन है? एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स हैं, ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 में आपको केवल 2 को लेना है, एल्युमिनियम और गैलियम को, केवल 2 को लेना है। बोरॉन, इसे ऐसा क्योंकि भिखारी है, बेगर है, ये भिखारी है, ये थोड़ा सा देना कम चाहता है, नहीं चाहता है, बोरॉन नहीं चाहता है, बस इन 2 को रखिए। क्यों आखिर ऐसा है दोस्तों? देखो ये जो पूरे है ना, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, इनका साइज छोटा है, इन तीनों का स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, और इसकी वजह से ये देना नहीं चाहते हैं। खैर और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए कि ये स्मॉल साइज की वजह से देना नहीं चाहते हैं। तो यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, MgCa, SrBa और Al और Ga, ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी इनकी बहुत 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 ज्यादा होती है। कुछ ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। कौन कौन है ये? मोस्टली ग्रुप 15 और ग्रुप 16 और ग्रुप 17 वाले। कौन से? ग्रुप 17 वाले। ग्रुप 15 में थोड़े कम है, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 में सबसे ज्यादा है। ग्रुप 17 में कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन जो होता है, अगेन इसको छोड़ देते हैं, ये रेडियो एक्टिव है। यही ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ले करके ये आयनिक बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जरा इसमें देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। इसमें भी दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, बस यहीं तक। ये रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव को छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव को आप लेते नहीं है, रेडियो एक्टिव को छोड़ देते हैं। इसमें भी क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मिथ है। इसकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम है, आप बस इनको याद रखिए। वैसे ही ये नॉन मेटल्स मैक्सिमम आते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा और ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला दानवीर कर्ण की तरह है और ले तो कोई भी सकता है। आपको बेसिकली याद इसे रखना है कि हाँ, एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स और ग्रुप 13 के एल्युमिनियम और गैलियम ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं, बहुत ज्यादा डोनेशन करने की टेंडेंसी है और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब जरा दोस्तों चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखा जाए, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को देखा जाए कि हाँ किस तरीके से आखिर ये आयनिक बॉन्ड बनता है। एक दो एग्जाम्पल्स देखा जाए कि हाँ आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है। देखो दोस्तों, यहां पर सोडियम ले लो और सोडियम को गैस ले लो तो ज्यादा अच्छा है। ये 2, 8 और 1 हो गया दोस्तों। यहां क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम भी गैस है, 2, 8 और 7 है। अब देखिए क्या कमाल है, मैं फिर कह रहा हूं, जो ये है ये दानवीर कर्ण है। इसका तो काम ही करने का तरीका है, जब तक ये डोनेशन नहीं देगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेशन दे दे इसे, तो क्या कहानी बन करके आती है? ये Na+ और क्या हो जाता है दोस्तों? गैस हो जाता है। अब क्या हो जाता है? 2 और 8 ये हो गया। यहां पर Cl- गैस हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? 2, 8 और 8। इस Cl- को दोस्तों अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, यानी आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, और इसे दोस्तों नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया।
दोनों को मिल गया, कन्फिग्रेशन मिल गया, यानी कि इसे भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल गया, इसे भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल गया, ये भी भगवान बन गया, ये भी भगवान बन गया। आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, ये भगवान बन गया। भाई ये यहाँ पर एक आम इंसान था, और क्यों? क्योंकि नियॉन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 और 8 होता है। नियॉन को हम नोबल गैस कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। और इसको हमने क्या कहा था, ये लाइक लक्ष्मी जी है। मैंने कहा था कि डेली लाइफ एग्जाम्पल में मैं इसे कंपेयर करता हूं लाइक लक्ष्मी जी है। इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 8 होता है, इसे नोबल गैस कहते हैं। और मैंने कहा था कि जो डेली लाइफ एग्जाम्पल है उसमें ये कैसे है, लाइक पार्वती जी है, पार्वती जी है, यानी कि अब ये भी भगवान बन गया, ये भी भगवान बन गया। इस कंडीशन में इंसान था, ये इलेक्ट्रॉन को दे करके भगवान बन गया, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर के भगवान बन गया। लेकिन हुआ क्या, इस भगवान बनने के प्रोसेस में इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस भगवान बनने के प्रोसेस में इसे नेगेटिव चार्ज आ गया। दोस्तों यहां पर अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हुआ, और इस अट्रैक्शन फोर्स का नाम ही आयनिक बॉन्ड है। तो दोस्तों होता क्या है, ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। हालांकि अगले लेक्चर में इसकी पूरी मैकेनिज्म समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं होता है उसके पास। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं होता है। डार्विन के पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन नहीं था। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है उसके पास नहीं होता है। क्या नहीं होता है, लैक्स। क्या लैक करता है, इसके पास नहीं है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास भी नहीं है नोबल गैस कन्फिग्रेशन, यानी ये भी भगवान नहीं है, ये भी भगवान नहीं है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। हुआ क्या, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो क्या हो गया, ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। लेकिन यहां फायदा क्या हुआ, इससे नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, और इससे भी नोबल गैस कन्फिग्रेशन मिल जाएगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसे भी मिल जाएगा। नियरेस्ट नोबल गैस का कन्फिग्रेशन दोनों को मिल जाएगा। कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।